हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनालिटिक नंबर थ्योरी की थ्योरम करेंगे जो कि है फर्मेट-लिटल थ्योरम। ठीक है, फर्मेट-लिटल थ्योरम इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ़ पी इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है, पी कोई एक प्राइम नंबर है एंड जीसीडी ऑफ ए पी इज इक्वल टू 1, मतलब ए और पी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, मतलब कोई भी उनका कॉमन डिवाइजर क्या आ जाएगा आपके पास? 1 आ जाएगा। देन ए रेज़ टू पावर पी माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड ऑफ पी। ठीक है, ये चीज़ हमने निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम ये वाला पार्ट लेंगे। तो जीसीडी ऑफ ए पी इज इक्वल टू 1। ठीक है, सिंस जीसीडी ऑफ ए पी इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है? ए और पी दोनों का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 1 आ गया। जैसे मान लो अगर मैं लेती हूँ ए को मैं 11 ले रही हूँ और पी को मैं 7 ले रही हूँ, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब अगर मैं इनका कॉमन डिवाइजर निकालूंगी तो वो क्या निकलेगा? 1। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। ठीक है, देयरफॉर इफ द नंबर a 2a 3a अप टू p माइनस a डिवाइडेड बाय p द रिमाइंडर इज 1 2 3 अप टू p माइनस 1, देयरफॉर नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। मतलब अगर मैं a के मल्टीपल्स को डिवाइड कर रही हूँ p से, तो मेरे पास आ जाएगा रिमाइंडर 1 से लेकर p माइनस 1 तक, बट वो सेम ऑर्डर में नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं ये मान लो 11 मेरे पास ए है, तो 11 के मल्टीपल्स को जब मैं 7 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर आ रहे हैं 4 1 5 2 6 3 है। तो ये 1 से लेकर 6 तक की, ठीक है, मतलब ये आ गया 1 से लेकर p माइनस 1 तक। पर किस ऑर्डर में है? डिफरेंट ऑर्डर में। इस तरह से नहीं है कि ये मतलब ऑर्डर में नहीं है, ये ऐसे आगे पीछे है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो क्योंकि ये ऑर्डर में नहीं है तो मैं अलग से रिमाइंडर ले लेती हूँ, R1 R2 अप टू RP माइनस 1 में रिमाइंडर मान लेती हूँ। ठीक है, ये आएंगे कब? जब मैं ए से लेकर p माइनस 1, मतलब मैं ए के मल्टीपल्स को जब डिवाइड करूँगी p से। ठीक है, ये मैंने ऑर्डर में ले लिया। मतलब मैं क्या करूँगी, जैसे जो फर्स्ट वाला मेरा रिमाइंडर है उसको मैं R1 मान रही हूँ, सेकंड को मैं R2 मान रही हूँ, थर्ड को मैं R3 मान रही हूँ, लास्ट वाले को मैं R6 मान रही हूँ। ठीक है, इस तरह से लिख दूँगी। अब क्या है, बट देखो ये चीज़, अब ये चीज़ जैसे ये है ना और ये है, दोनों सेम ही चीज़ें हैं, बस फ़र्क क्या है? ये ऑर्डर में है और ये आपका आगे पीछे लिखा हुआ है, सेम ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, पर है तो दोनों इक्वल ही है ना। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि जो आपका R1 से लेकर RP माइनस 1 ये किसके इक्वल है? ये R1 से लेकर RP माइनस 1 किसके इक्वल है? 1 से लेकर P माइनस 1 के। मतलब ये वाले रिमाइंडर और ये वाले रिमाइंडर दोनों सेम है, बस फ़र्क ये है कि ये इस ऑर्डर में नहीं है, इस ऑर्डर में आपका रिमाइंडर है। ठीक है, तो ये आ गया। इसका मतलब क्या है? जो प्रोडक्ट आपके रिमाइंडर्स का होगा वही मतलब ये इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट क्या होगा? सेम होगा। जैसे अगर मैं बोलूँगी कि जैसे इन सब का प्रोडक्ट अगर मैं लूँगी ना, या इन सब का प्रोडक्ट लूँगी, आएगा तो सेम, क्योंकि 1 से 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी 1 से 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, बस मतलब दोनों का प्रोडक्ट जो होगा सेम होगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब मैं क्या ले रही हूँ? एक एक टर्म को अलग अलग ले रही हूँ। जैसे फर्स्ट में था ए इज कॉन्ग्रुएंट टू R1 मॉड ऑफ P। फर्स्ट जैसे मतलब जब मैं ए को P से डिवाइड करी हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है? रिमाइंडर R1। सेकेंड टर्म मैंने ले ली 2a। अब 2a को जब मैं डिवाइड कर रही हूँ P के साथ तो मेरे पास रिमाइंडर आ गया R2। ठीक है, अब मैं p माइनस 1 ए को जब मतलब p माइनस 1 मल्टीपल जो है ना ए का, तो जब मैं उसको डिवाइड कर रही हूँ p से तो मेरे पास कितना आ रहा है? RP माइनस 1 मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, देन मल्टीप्लाइंग दिस कॉन्ग्रुएंट रिलेशन वी गेट। अब इन सबको लेफ्ट साइड वालों को आपस में मल्टीप्लाई करके और राइट साइड वालों को आपस में मल्टीप्लाई करके मेरे पास कितना आ जाएगा? a इंटू 2a इंटू 3a अप टू p माइनस 1 इंटू a इज इक्वल टू R1 R2 अप टू RP माइनस 1 मॉड ऑफ p। ठीक है, ये आ गया। अब ये रिमाइंडर किसके इक्वल थे? मतलब इन रिमाइंडर का प्रोडक्ट किसके इक्वल था? आपका इन इसके इक्वल था, जो हमने यहाँ पे लिखा था कि इनका जो प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल है। तो मैंने क्या किया? इनकी जगह मैंने इसको पुट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो, अब मैंने क्या किया? इन सब में से मैंने ए को निकाल दिया कॉमन। तो ए, अब ए कितने टाइम्स है आपके पास? 1 से लेकर p माइनस 1 तक है, तो a की पावर कितनी आ जाएगी? p माइनस 1। मतलब a कितने टाइम्स आ गया आपका? p माइनस 1 टाइम्स। अब बाकी मैंने जो एक्स्ट्रा था ना वो मैंने बाहर निकाल दिया। जैसे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे p माइनस 1, इन सब को मैंने बाहर निकाल दिया और a को मैंने अलग से लिख दिया। ठीक है, ये आ गया बस। इसको तो मैंने एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब ये देखो, ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू p माइनस 1 तक ये जा रहा है। तो मतलब ये क्या हो गया आपके पास? p माइनस, तो मैं इसको किस तरह से लिख सकती हूँ? p माइनस 1 के फैक्टोरियल की टर्म में इसको लिख सकती हूँ। और ये a p माइनस 1 एज इट इज़ आ गया। और ये भी सब 1 2 से लेकर p माइनस 1 तक है। मतलब ये क्या हो जाएंगे? ये भी सारे आपके, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? p माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ और मॉड ऑफ p एज इट इज़। देखो कैसे हुआ। पहले तो मैंने सब टर्म्स को लिख लिया
एक तरफ, ठीक है, मतलब लिख लिया अलग अलग। फिर मैंने क्या किया, सबको मल्टीप्लाई किया, 11, 22 अप टू 60 66 सबको मैंने लिख लिया, इज इक्वल टू ये आगे मेरी रिमाइंडर 4 1 5 2 6 3 जो यहाँ पे थे आए हुए, ठीक है, मॉड ऑफ 7। फिर मैंने क्या किया, अब इन सब में क्या है, 11 के मल्टीपल्स है ना सारे, तो मैंने 11 को कॉमन निकाल दिया, और 11 कितने टाइम्स आ गया मेरे पास, 1 से लेकर 6 तक, 6 तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, और बाकी मेरे पास जो एक्स्ट्रा बच गया वो मैंने लिख दिया आगे, जैसे 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 11 6 ज़ा 66, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और अब इन रिमाइंडर्स को भी मैंने ऑर्डर में लिख लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, 4 × 1 5 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 3 इस तरह से लिखूँ, या 1 × 2 इंटू 3 इंटू अप टू 6, मतलब इस तरह से लिखूँ, बात तो सेम ही है, प्रोडक्ट तो सेम आएगा, तो मैंने इसको ऑर्डर में लिख लिया, ठीक है। अब ये जो है आपका 1 से 6 तक आ रहा है, मतलब 1 × 2 अप टू 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 फैक्टोरियल भी लिख सकती हूँ, क्योंकि 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यही होता है ना 6 फैक्टोरियल का मतलब। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि 1 से 6 तक आ रहा है, 1 × 2 × 3 अप टू 6, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, 6 फैक्टोरियल। और ये भी सेम वैसे, ये प्रोडक्ट 1 से 6 तक, तो इसको भी मैंने 6 फैक्टोरियल मॉड ऑफ पी लिख दिया। अब यहाँ से 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे कितना बच गया, 11⁻6, और यहाँ पे बच गया 11 ये मॉड ऑफ 7। और जब मैंने 6 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल से काटा तो यहाँ पे कितना बच गया, 1, क्योंकि 6 फैक्टोरियल 1 ज़ा 6 फैक्टोरियल 1 ज़ा मतलब दोनों कट गए, तो 1 आ गया। तो ये आ गया मेरा आंसर, जो कि है यहाँ पे, जो a⁻p−1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड ऑफ p, ठीक है, यही चीज़ है ना यहाँ पे। अब ये हो गई आपकी प्रूफ थ्योरम, ठीक है। अब इसमें और एक चीज़ क्या बोली है थ्योरम में, कि जो जीसीडी ऑफ p1 इज इक्वल टू 1, देखो अब जीसीडी ऑफ p1 इज इक्वल टू 1, मतलब अगर आपका जैसे p के आगे आपके पास 7 आ गया, और मल्टीपल क्या आ रहा है आपके पास, 1 आ रहा है, तो 7 और 1 का मतलब ये जो आगे वाला टर्म है ना, जो मैंने निकाल दी थी कॉमन निकालने के बाद, तो 7 और 1 का मल्टीपल जो कॉमन डिवाइजर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1। अगर मैं 7 और 2 का करूँ तो भी 1, 7 और 6 का करूँ तो भी 1, मतलब ये जो मेरे पास आगे आ रहे हैं ना, इन सब का जो ग्रेटेस्ट डिवाइज़र है ना p के साथ, तो वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है आपके पास, कि ये तो हो गया आपके पास, तो फिर ये तो हो जाएगा ख़त्म आपके पास, फिर कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।